नमस्कार बच्चों, आज हम एकांकी के बारे में अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी है एक घूंट, जो कि 1929 में लिखी गई। एक घूंट इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है जो कि 1929 में लिखी गई। आपने इसका ईयर भी याद रखना है क्योंकि ये पहली एकांकी है। उसके बाद आपका आ गया राजकुमार वर्मा जी। ये भी बहुत एकांकीकार अच्छे हैं। इनको हम बोलते हैं एकांकी सम्राट। ठीक है, कौन सा एकांकीकार एकांकी सम्राट कहलाता है? तो उसका क्या आंसर आएगा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एकांकी सम्राट डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। इनके जो एकांकी है वो ज़्यादातर ऐतिहासिक वो लिखते थे। इनकी कौन कौन सी एकांकियाँ हैं? बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा। रेशमी टाई रामकुमार वर्मा। चारू मित्रा रामकुमार वर्मा। विभूति रामकुमार वर्मा। सप्त किरण रामकुमार वर्मा। कौमुदी महोत्सव रामकुमार वर्मा। ऋतुराज रामकुमार वर्मा। इंद्रधनुष रामकुमार वर्मा। विशेष तथ्य: विषय वस्तु की दृष्टि से इनके एकांकी सामाजिक एवं ऐतिहासिक वर्ग में रखे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनकी जो एकांकी है वो मुख्य तौर पर ऐतिहासिक वर्ग में रखी जाती हैं। इनके एकांकी आदर्शवादी दृष्टिकोण से युक्त है और इनके आदर्शवादी दृष्टिकोण पर गांधीवाद का अधिक प्रभाव भी नज़र आता है। तो आपको ये एग्जाम में आ सकता है किनकी एकांकियों के ऊपर गांधीवाद का अधिक प्रभाव नज़र आता है। तो वो कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और ये सामाजिक और ऐतिहासिक एकांकीकार हैं। इनके ऐतिहासिक एकांकियों में त्याग, उदारता, क्षमा, बलिदान, सेवा आदि को स्थूल ढंग से उभारा गया है। नेक्स्ट एकांकीकार है जगदीश चंद्र माथुर जी। और इनकी प्रमुख एकांकियां हैं मेरी बांसुरी जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर। कलिंग विजय जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। मकड़ी का जाला जगदीश चंद्र माथुर। खंडर खिड़की की राह जगदीश चंद्र माथुर। घोंसले जगदीश चंद्र माथुर। कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर। भाषण जगदीश चंद्र माथुर जी। ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर। और बंदी जगदीश चंद्र माथुर। इनकी एकांकियों के बारे में विशेष तथ्य हैं कि इनके सभी एकांकी रंगमंचीय दृष्टि से सफल एकांकी हैं। इन्होंने यथार्थवादी शैली में विविध सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है और साथ ही इनका समाधान भी प्रस्तुत किया है। इनके एकांकियों में हास्य एवं व्यंग्य का पुट भी पाया जाता है। नेक्स्ट एकांकीकार है उपेंद्र नाथ अश्क। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकीकार है। इनकी अलग अलग तरह की एकांकियाँ हैं। पहले हम करेंगे जो सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकियाँ हैं। पापी उपेंद्र नाथ अश्क जी। लक्ष्मी का स्वागत, ये इनकी इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क जी की। मोहब्बत, क्रॉसवर्ड पहले, ये भी उपेंद्र नाथ अश्क जी की है। अधिकार का रक्षक उपेंद्र नाथ अश्क जी। ऐसे याद रख सकते हो कि अश्क जी हमेशा अपने अधिकार की रक्षा करते हैं। आपस का समझौता उपेंद्र नाथ अश्क। स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ अश्क। स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ अश्क। विवाह के गीत उपेंद्र नाथ अश्क। और जोंक इनकी महत्वपूर्ण एकांकी है उपेंद्र नाथ अश्क की। और विवाह के दिन भी इम्पोर्टेंट है। और इनकी मनोवैज्ञानिक एकांकी प्रश्न कौन से हैं? प्रश्न मतलब जो कि कटाक्ष होते हैं, जो व्यंग्य किए होते हैं। कौन कौन से हैं? आदि मार्ग उपेंद्र नाथ अश्क। अंजो दीदी इनका इम्पोर्टेंट है उपेंद्र नाथ अश्क जी का। भंवर उपेंद्र नाथ अश्क। कैसा साब कैसी आया, कैसा साब कैसी आया। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये इनका इम्पोर्टेंट एकांकी है उपेंद्र नाथ अश्क जी की। बदसिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। बदसिया और सियाना मलिक जीवन साथी उपेंद्र नाथ अश्क की ये मुख्य एकांकियाँ हैं। आदि मार्ग, अंजो दीदी, भंवर उपेंद्र नाथ अश्क जी। कैसा साब कैसी आया अश्क जी। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ उपेंद्र नाथ अश्क जी। बतसिया उपेंद्र नाथ अश्क जी। और सियाना मलिक और जीवन साथी, ये इनकी प्रमुख एकांकियाँ हैं। नेक्स्ट है और इनके 25 श्रेष्ठ, ये भी इनकी एकांकी है। नेक्स्ट आ गया विशेष तथ्य। इनके एकांकियों में मध्यम वर्गीय जीवन अपनी विशेष भंगिमा, समस्याओं और तलखियों के साथ उभर कर आया है। मतलब इन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन, अश्क जी ने मध्यम वर्गीय जीवन से संबंधित एकांकियाँ लिखी हैं। इनकी एकांकियों में स्थान स्थान पर हास्य व्यंग्य की छटा भी नजर आती है।
नेक्स्ट मुख्य एकांकीकार जो हैं वो कौन है? भगवती चरण वर्मा जी, और इनकी एकांकियाँ हैं सबसे बड़ा आदमी। आप ऐसे याद रख सकते हो, भगवती की पूजा करोगे तो सबसे बड़ा आदमी बन जाओगे, और अगर आदमी बन गया तो मैं और अकेला मैं, अगर फिर मैं आ जाती है, बड़ा आदमी बन जाता है तो वो भी किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की। मैं और केवल मैं, भगवती चरण वर्मा। 2 कलाकार, भगवती चरण वर्मा, तारा, भगवती चरण वर्मा, द्रौपदी, भगवती चरण वर्मा, और महाकाल, भगवती चरण वर्मा। विष्णु प्रभाकर जी, प्रकाश और परछाई, विष्णु प्रभाकर, प्रकाश और परछाई की प्रकाश जो खिलाते हैं वो विष्णु भगवान जी, और परछाई भी। इंसान कौन बनाता है? विष्णु प्रभाकर। 12 एकांकी, विष्णु प्रभाकर जी ने ऐसे याद रख सकते 12 एकांकियाँ लिखी हैं, तो 12 एकांकी। क्या वह दोषी था? 10 बजे रात, ये रेखाएं, ये दायरे, ये रेखाएं, ये दायरे, विष्णु प्रभाकर जी। ऊंचा पर्वत गहरा सागर, विष्णु प्रभाकर। हत्या के बाद, विष्णु प्रभाकर। माँ बाप, विष्णु प्रभाकर। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, विष्णु प्रभाकर। और अशोक जी, अशोक किसकी एकांकी है? विष्णु प्रभाकर जी की। नेक्स्ट आपके पास आगे धर्मवीर भारती। नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज़ का नीलाम। नदी प्यासी थी, नीली झील, नीली झील किसकी है? धर्मवीर भारती की। नीली झील धर्मवीर भारती। आवाज़ का नीलम, आवाज़ का नीलम धर्मवीर भारती। पांडे बेचन शर्मा उगर जी की 3 रचनाएं हैं, 3 एकांकियाँ हैं। अफजल वध, इनकी ये 2 मुख्य हैं, भाई मियाँ और 4 बेचारे। 4 बेचारे इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है, पांडे बेचन शर्मा उगर जी की 4 बेचारे। नेक्स्ट आगे देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जी की मुख्य रचना एक ही एकांकी है, जनेऊ का खेल। जनेऊ का खेल, देवकी नंदन खत्री जी। और देवकी नंदन खत्री जी कैसे एकांकीकार थे? जिनकी एकांकियाँ पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी भी सीखी थी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। पन्नाध्याय, चतुरसेन शास्त्री जी। हाड़ा रानी, ये रानी वाली दोनों चतुरसेन की है, रूठी रानी और राखी, और पन्नाध्याय, ये 4 एकांकियाँ इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है मुख्य एकांकियाँ हैं अम्बपाली, विजेता और संघमित्र। ये इनकी 3 प्रमुख एकांकियाँ हैं। नेक्स्ट आ गया आपके आरसी प्रसाद जी। इनकी 3 एकांकियाँ हैं, टूटे हुए दिल, कलंक मोचन, आरसी प्रसाद जी, और नोआखली। अमृत राय जी की रूसी लोग राह चलते निशानेबाज। आप ऐसे याद सकते हो, वो लोग रूसी लोग अमर हो गए, अमृत हो गए, जो राह चलते ही निशानेबाजी करते थे। तो अमृत हो गए रूसी लोग जो राह चलते ही निशानेबाजी करते थे। आप ये कहानी बनाकर अमृत राय की एकांकियों को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रभाकर विष्णु प्रभाकर जी की एकांकियाँ, बंधन मुक्त, इंसान, बीमार, क्रांति, प्रोलाल, मूर्ख, कांग्रेस, मौन बनो। ये विष्णु प्रभाकर जी की इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस, मौन बनो। अशोक हमने पहले भी की है। नया समाज, ममता का विष कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। प्रभाकर माचवे की बहुत इंपॉर्टेंट है सारी एकांकियाँ। अदालत के पास होटल, अपने अपने डफली, वधू चाहिए, नाटक का नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। नाटक का नाटक प्रभाकर माचवे। क्या यह नारी है? प्रभाकर माचवे, क्या यह नारी है? कला किस लिए? उदय शंकर भट्ट जी की है गांधी का रामराज्य। उदय शंकर भट्ट एक हमने पहले भी की है, जो गांधी जी के जीवन पर आधारित जो गांधी जी के जीवन पर आधारित एकांकियाँ लिखी थी वो उन्होंने लिखी। रामकुमार वर्मा जी की एकांकियों पर गांधी जी की प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह उदय शंकर भट्ट जी ने कौन सी एकांकी लिखी? गांधी का रामराज्य। धर्म परंपरा, उदय शंकर भट्ट जी जो है धर्म परंपरा से काम करते हैं और अकेले ही काम करते हैं, अकेला चलो रे। और अगर अर्चना, मालती माधव और वन महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन कौमुदी महोत्सव रामकुमार वर्मा जी का है और ये आपने याद रखोगे, और वन महोत्सव उदय शंकर भट्ट जी का है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एकांकियाँ हैं जो कि काव्य की दृष्टि से लिखी गई काव्यात्मक एकांकियाँ थी। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी मगध महिमा। राम सिंहासन राणा उन्मुक्त, राम सिंहासन राणा के साथ उन्मुक्त की उपाधि लगाई गई। राम सिंहासन राणा उन्मुक्त। मास का विद्रोह,
केदारनाथ मिश्र कालदहन, गौरीशंकर मिश्र राजा प्रशिक्षित, उषा देवी मिश्रा प्रथम छाया, हंस कुमार तिवारी मिलन यामिनी, सिया राम शरण गुप्त जी की कृष्ण। तो ये हमारे पास प्रमुख एकांकियाँ हैं जिनका वर्णन हमने इस वीडियो में किया है। धन्यवाद।